देखो, दशहरे का आपने जो संदेश दिया है उसमें मेन है कि जैसे अहंकार अहंकार के वजह से देखो रावण को इतनी तकलीफ़ें आई, सब कुछ होते हुए भी खाली गुरुमत नहीं थी तो वो मतलब ख़त्म हो गया सब। उसको इतना बड़ा ब्राह्मण था, उसको इतनी सिद्धियां थी, फिर भी सब व्यर्थ चली गई। लेकिन आज अगर हमको सच्चा गुरु मिला है, अगर हम गुरु मत पे चलते हैं और वाकई ये महसूस होता है कि जो अहंकार है दिमाग भगवान डिज़ोल्व होता है। नहीं तो ये साधारण बात नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है साधारण बात नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को ये ज्ञान मिलता है, मुट्ठी भर लोग सच्चे गुरु से टकराते हैं, और जो गुरु का संग करता है, रेगुलरिटी सत्संग की रखता है, गुरु के लिंक में रहता है, तो अहंकार डिज़ोल्व होता है और नम्रता प्रकट होती है। और नम्रता में चलते चलते देखो सबको प्यार करते हैं और प्यार मिलता है। नहीं तो देहाध्यास से ऊपर उठना बहुत कठिन बात है। लेकिन धीमा भगवान हमको देह अलग करके देते हैं। भाई देह का पार्ट देह प्ले करेगा, मन बुद्धि अपना पार्ट प्ले करेगी, शरीर अपना पार्ट प्ले करेगा, लेकिन तू शरीर नहीं है, तू अजर अमर आत्मिक स्वरूप है। तू अपना पार्ट प्ले कर, उस नूर शक्ति को जान, अपने को जान, खुद और खुद को भी पहचान, खुद में परमात्मा देखो और सामने वाले में भी देखो। हाँ, बहुत भगवान शुक्राने हैं। बहुत मतलब ऐसे लगता था भगवान थोड़ी छोटी छोटी बातों की वजह से, टक्के पैसे की बातों की वजह से हम ज्ञान को भी कभी कभी निशावर कर देते थे। भगवान जो जिस पदवी पे आपने बिठाया, जिस लेवल पे आप बिठाते हो, वो कभी कभी फालतू बातों में अटक के वो भी चला जाता था। लेकिन अभी वो बातें रियलाइज़ होती है, भाई कुछ भी हो जाए मुझे उस पद से नीचे नहीं आना है जहाँ मुझे गुरु ने बिठाया है। और बहुत नुकसान होता है भगवान, बहुत थोड़ा भी मतलब गिरावट आती है ना, एक तो अंदर में पीड़ा होती है, सामने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रकृति दूषित हो जाती है और मुस्कुराहट चली जाती है मेन तो अभी यही रहता है कि हमेशा मतलब खुश रहें, जैसे आप बोलते हो, हमेशा मुस्कुराते रहें, होठों को जगह दें। होठों जगह दो। हमेशा खुश रहो। खुश आयो ना लाला? जागो था ना, सुमी तो न पायो ना। उठ नींद से, अखियां खोल जरा। एक ये अखियां खोलो, एक मन की आंखें खोलो, एक तीजा नेत्र खोलो, सब दरवाजे खोल दो। बंद दरवाजे खुल जाते हैं। नसीब तो तेरा जाग रहा है, तो वरी ये भी बात नसीब पे लगाता है। थोड़ा फैन घट कर था, बंद कर सुनता। ये भी बात तू नसीब पर लगाएगा कि मेरे नसीब के दरवाजे खुले। नसीब के दरवाजे खुलेंगे न किधर जाएंगे? पहले तू अपने जो तेरे दरवाजे बंद, मेन दरवाजे हैं वे तो खोल। एक मन की आंखें बंद है, एक बाहर की आंखें भी बंद है, आलसी होके सोया पर है, 9 तक 10 तक 11 तक सोया पर है। एक तीजा नेत्र भी नहीं है खुला, जो ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। होते हुए ज्ञान स्वरूप तू अपने को अंधेरों में भटकाता है भी तू ज्ञान का स्वरूप, है भी तू खुद रोशन, फिर भी तू अपने को भटकाता क्यों रहता है? क्यों भटकाव आता है? क्योंकि तेरे में अज्ञान है, क्योंकि तूने देश को अलग नहीं किया है। देह को अलग करो, अपनी आत्मा को पहचानो, देह को अलग करो, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। हर चीज़ से तेरे को स्वाद आएगा। स्वाद बड़ी ज़िंदगी तेरी बन जाएगी जब तू देह अध्यास को छोड़ेगा।
नारियल भी खाने के लिए तभी काम में आता है ना, जब भी तू उसको उसके छिलके से अलग करता है, छिलके से अलग करता है, छुरी बीच में डालता है तभी अलग होता है ना। ऐसे कैसे होगा? धक्का लगाता है तभी अलग होगा ना, ऐसे कैसे होगा? इसीलिए पहले तो तू अपने को अलग कर दे अध्यास से कि मैं दे ही नहीं हूँ। चौथो पाण सदाई शरीर, चौथो सही शक्तियों। क्यों तू शक्तियों को तू ले लेता है, अपने को शरीर समाता है। भाई फैन थोड़ा घट कयो, मखा न थींदो एॾो। आप फैन सब कम करो थोड़ा। इशारा देती हूँ, तुम सुनते नहीं हो। हाँ बोलो, तुम क्या सुनाते हो? आप भी बोलो। हाँ रात को जो सोचा था वो सब बताया आपने? कौन बोल रहे हैं? हाँ रात को जो सोचा था सब बताया आपने? रात को जो सोचा था सब बताया आपने? जो सोचा था वो सब आपने अभी बताया। अच्छा, जो सोचा था वो अभी सुना। हाँ, संकल्प में शक्ति है ना। जैसे जैसे तू प्रेम रखेगा वैसे वैसे तेरा संकल्प सामने आएगा। तेरे संकल्प में भी सिद्धि है। अभी सिद्धि की बात सुनी ना, तो सब सिद्धियां हैं पर देहध्यास भी है तो सिद्धि काम ही नहीं करती है। सब विद्वान है तू, ज्ञानवान भी है, पर ज्ञान का अहंकार है, अपने विद्वानपने का अहंकार है, तो वे ज्ञान काम नहीं करता है तेरा। अपने को चेंज करो, अंधेरों से उठा के उजाले में लेके आओ। अंधेरा तेरा एक ही है कि तू देह है, उजाला तेरा एक ही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ब्रह्म कहते ब्रह्म ही रहो, बाकी कुछ न बचो। जो हरि को जैसे ध्यान में रखता है उसी ध्यान का फल उसको वही मिलता है कि वो भी उसका ही रूप बन जाता है। जेरा हरि नू ध्याए हरि रूप बन जाए। परमेश्वर परिवार को पहचानो। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार है। परमेश्वर परिवार में तो मन रखेगा, दिल रखेगा तो सारी दुनिया तेरी अपनी हो जाएगी। जे तू संसार को अपना मानता है, परमात्मा के परमेश्वर परिवार को देखता ही नहीं है, तो फिर सारी दुनिया से तू छोटा, परमेश्वर से भी छोटा, न इधर का न उधर का। नहीं तो भगवान के हो जाओ तो दुनिया सारी तेरी है, तकदीर भी तेरी है, भाग्य भी तेरा है, सारी खुशियाँ भी तेरी है, सब तेरा है। पर एक परमात्मा मिले तो वो नहीं मिलता, उसको तू पहचानता नहीं, तो फिर तू दुखा ही दुखा। हर कदम पर धोखेबाजी। कौन देता है धोखा? पहले तो तेरा अपना मन ही देता है। अपना मन ही तेरा धोखेबाज बन जाता है। और जब भगवान का हुआ तो तेरा ही मन कृष्ण मुरारी बन जाता है। वही मन है धोखेबाजी करता है, वही मन है जो कृष्ण मुरारी बन जाता है। अब अपने को देखो, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या देना है, क्या लेना है। सिर दही को सौदो करे, अंजाम गुरु जो आए। सतगुरु में जो गाड़ियों बुद्धि पर जीव भाव थो लाए। गाली भी खानी पड़े तो खाओ, उसको देनी पड़े तो दे देगा, बख्शेगा नहीं, पर देह अध्यास को मिटाएगा। बताया ना मैंने, नारियल और छिलके के बीच में तुम छुरी डालते हो या तो धक्का लगाते हो, तभी जाके वो अलग होता है, खाने के काबिल होता है। भले प्रसाद है तो प्रसाद का नारियल तेरे को छिलके से मिलता है, तो छिलके सूदा थोड़ी खाता है, उसको भी तो तोड़ता है, उसमें भी तो छुरी लगाता है ना। भले प्रसाद है तो क्या हुआ, छिलका भी प्रसाद हुआ ना, भगवान पे चढ़ाया गया तो। पर तू खाता तो नहीं है ना, खाएगा तो अलग करके ना।
ऐसे ही तू अपने देह अध्यास को अपने देह से अलग कर। ये देह है ना, इसमें देह अध्यास है, इस देह से देह अध्यास को दूर करो। बाकी इसको अपनी जगह रहने दो। मन अपनी जगह, बुद्धि अपनी जगह, देह अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह, सब अपने अपने पद में बैठे हैं। पर तू जब देह अध्यास डालता है तो अनर्थ होता है। देह अध्यास न डालो, इमोशन न करो। इमोशन इज़ डिजीज़। इमोशन की बीमारी बहुत बेकार की बीमारी है। कुछ नहीं, तेरे को श्वास भी नहीं ले सकता तू इमोशन में। कई लोगों के दम घुटते हैं, बोलता है मेरे को कुछ है नहीं, खाना भी तो कुछ नहीं खाया, फिर भी पता नहीं सांस क्यों घुट रही है। मैंने बोला कोई इमोशन किया होगा। किया तो नहीं, पर मन में सोचा। जवाब मिलता है किया तो नहीं। मैंने बोला करेगा कैसे? चांस मिलता है तो करता है, नहीं तो तू भी होशियार है। तेरे को मालूम है चांस मिला घुसेगा तो कर लेता हूँ, सामने वाला दबेला है तो दबा लेता हूँ। पर देखेगा सामने वाला 1 की 10 सुना देगा तो थोड़े तो गुस्सा करेगा। कौन पंगा लड़ाएगा, कौन अटकेगा? नहीं नहीं बाबा जाने दो। पर जो दबा है उसको तू दबाएगा। मौको छल न मिले वह। मौका मिलता है तो तू चांस छोड़ता नहीं है, मौका नहीं मिलता है तो तू चांस कैसे लेगा? गाली थोड़ी खानी है तुझे। पर इमोशन भीतर तो आता है ना, बाहर निकाले या न निकाले, भीतर तो आता है ना। फिर भीतर आया तो वो डबल काम अंदर करता है इमोशन तेरा। आप समझ रहे हो मेरी बात? बाहर किसी को निकालने का चांस मिला तो उसने 50 बाहर फेंका, 50 अंदर हजम किया। पर जब बाहर निकालने का चांस नहीं मिला तो उसने 100 ही अंदर ले लिया, तो वो बीमारी बन गया। पर तुम ज्ञान से सब इमोशन को ठीक करना। इमोशन को भी रास्ता चाहिए बहने का। तो उसको जवाब दे दे। किसी भी चीज़ को जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक वो ठंडी नहीं होती। जैसे आँच लगती है तो पानी डालता नहीं जब तक तो आँच ठंडी नहीं होती ना। या तो हवा धीरे धीरे आएगी उसको ठंडा करेगी, या तेरा पानी उसको जल्दी ठंडा करेगा। पर आँच ऐसे तो ठंडी नहीं होगी ना। तो तेरे भी इमोशन की ये आँच है, वो ठंडी कैसे होगी? उसको तुम पहले से ही ठंडा करो। उसको बाहर का पानी नहीं चाहिए, उसको गुरु की अमृत वाणी चाहिए, उसको गुरु का मंत्र चाहिए। बाहर का वो नहीं चाहिए उसको कि ये कौन है, ये क्या है, ये परपंच है, ये क्या है, वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए सतगुरु का वचन, वे अमृत वाणी चाहिए, मंत्र चाहिए, भजन भाव चाहिए। तेरे इमोशन को तुम जवाब दे दो कि ये ले भजन, तेरे को सुनाता हूँ। अब इमोशन तू शांत कर। इमोशन को तुमने स्थिति बना ली है कि ये अब आई तो मुझे डसेगी। अब स्थिति से बाहर निकलो। इमोशन का जैसे तुम नाम रख दो, हाँ ये इमोशन है, आया है चला जाएगा। हाँ ये टेंशन है, गया अभी, आया अभी चला गया। उसका पावर कम करो, धीरे 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 पावर कम करो और एक दिन डिसअपियर हो जाएगा। भ्रम के कारण भी कई बार इमोशन आते हैं, तो वो इमोशन शांत कैसे होगा? भ्रम उतारेगा न। तेरे को किसके ऊपर गुस्सा आता है तो तुम भ्रम में हो। जो गुस्सा आता है तुम उसको थोड़ी सी स्टडी करोगे तो गुस्सा तेरा दूर हो जाएगा। आप उसकी स्टडी करो, भाई मैं जो इसके ऊपर गुस्सा करता हूँ तो ये बेचारा करे तो क्या करे, इसके हाथ में है जो मैं इसके लिए तलब करता हूँ, भाई ये ऐसा क्यों नहीं करता? तो क्या वो चीज़, वो बात, वो उसके हाथ में है? ऐसे थोड़ी मन से बातें करो ना।
उसके हाथ में नहीं है तो बेचारा कैसा करेगा। उसको जानकारी है क्या वो जानता है कि मैं इस बात से नाराज़ हो जाऊंगा? उसको तो ध्यान भी नहीं है कि तू इस बात से नाराज़ हो सकता है। तो उसका क्या कसूर है, उसका क्या दोष है? ऐसी छोटी छोटी बातें तेरा जी गुत्थी 100 चोटूं खाराए थी छॾे पई। फिर वो तेरे में अंदर 10 बातें 15 बातें जमा पूंजी हो जाती है ना, तो फिर तो कभी न कभी ओवरफ्लो हो जाता है, कभी न कभी तो इमोशन में आ जाता है। पर तू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान लैंग्वेज से, ज्ञान की भावनाओं से, प्रेम के व्यवहार से अगर रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ का इमोशन कटता जाए तो जमा पूंजी बढ़ेगी नहीं ना। नहीं तो जमा पूंजी है जब इमोशन की, तो वो कभी गुस्से का रूप ले लेता है, कभी किसी विकार का रूप ले लेता है, कभी मोह ममता का रूप ले लेता है। 10 बार तुझे वही बात नहीं लगती है, 11वें बार कभी लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि जमा पूंजी बढ़ गई। जैसे तेरा पानी लीकेज होता है वैसे तेरे विकार भी लीक हो गए, जैसे तेरी दूसरी बातें ओवरफ्लो होती है वैसे तेरा ये भी सब ओवरफ्लो हो गया। तो रोज़ की ज़िंदगी में ध्यान दो। ध्यान की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, बाकी किस चीज़ की ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब है तेरे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तेरे पास नहीं है। खाने को, पहनने को, घूमने को, रहने को, सबके पास सब कुछ है। कोई कमी परमात्मा ने छोड़ी नहीं जो तेरे को वो कमी लगे, कमी बासे और तू तकलीफ़ में आए। कमी तू खुद को खुद देता है इमोशन करके, कमी तू खुद को खुद देता है विकार करके, कमी खुद को देता है सत्संग में न आके। सत्संग में न आना माना खुद को अतृप्त करना। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, तुम 8-10 दिन सत्संग में नहीं आओ, तो 8 दिन तुम नहीं होगा, पछाड़ी के 2 दिन तुम देखो तुम बेजार हो जाओगे, आज़ार थी वेंदव ज़िंदगी। फिर तू भावला हो जाएगा, बोलेगा पागल हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये क्यों कर रहा हूँ, फिर भी ये क्यों कर रहा हूँ। फिर तेरे को समझ में आएगा भाई 10 दिन से मैं सत्संग नहीं किया हूँ। फिर जब एक घड़ी आधी घड़ी सुन लिया तो फिर बर्बादी से तू बच जाता है। ऐसे तू कई बार बर्बादियों से बच भी जाता है, बड़ी बड़ी पता नहीं क्यों तू बर्बादी की तरफ जाता है। अपने को आबाद करो, शाद करो, आबाद करो, मुँह में सिर्फ मुस्कुराइदा रहो। मैं सदा ही मुस्कुराता हूँ या नहीं मुस्कुराता हूँ? तो क्या तुम संसार में रहते हो तो मैं क्या असंसार में रहता हूँ क्या? मैं संसार छोड़ के भाग गया हूँ क्या? संसार तो वो ही है जो तेरे लिए है, वो मेरे लिए है, वो उसके लिए है, वो उसके लिए है। तुम्हारा संसार तो इतना है, मेरा संसार तो इतना है। जितना बोलूँ उससे भी बड़ा है, जितना बोलूँ उससे भी बड़ा है। ते तो इतने बच्चे हैं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं। तो बोलो मैं भी तो रहता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ? मैं खफे हूँ तेरे से, मैं डिस्टर्ब हूँ तेरे से। क्या तू पूरा सुधर गया है, टोटली सुधर गया है? क्या तू टोटली अच्छा हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कहाँ खड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिय है। तुझे अप्रिय क्यों है? तुझे अप्रिय क्यों है? कोई बात तुझे अच्छी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि तेरी दिल छोटी है। पर दादी भगवान ने क्या कहा है? दिल बड़ी करो, बड़ी करो दिल। थी छा थींदो, चओ सब सुठो थींदो। ऐसे दिन जीने का थोड़ा सहारा ढूंढो, जीने का आधार ढूंढो। इमोशन आधार में नहीं रखो। जीने का सहारा अगर सतगुरु है तो मजबूत सहारा है। जीने का आधार अगर भगवान है, उसके वचन है, तो वो मजबूत है। पर तूने जीने का आधार भी इमोशन को ले लिया है।
खाने का आधार तू गुस्सा ही खाता रहता है। गुस्सा क्यों खाओ? स्वीट डिश इतनी पड़ी है, थोड़ी सी खा लो, थोड़ा पी लो, कुछ भी करो। पीने के लिए भी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तू घूम फिर के गंद में जाके बैठेगा। खाने के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तू घूम फिर के कचरे में बैठेगा। अब कचरे से निकालो ना खुद को कचरे से निकालो। संसार को तूने डस्टबिन बना के रखा है, उसी में तू कचरा बन के बैठा है। कचरे को खाता है, कचरे को पीता है, कचरे को लेता है, कचरे को जाए। उजले बनो, पाक पवित्र जीवन जियो, फ्रेश बनो। देखो कितना अच्छा लगता है जीवन, इतना मज़ा आएगा। अभी तू गिनती करेगा कभी बेजार हो के, कभी मरूंगा, फिर तू बोलेगा कभी नहीं मरूंगा। क्यों मरूं? ये तेरी बोली चेंज हो जाएगी, तेरी अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएगी। तू बोलेगा कितना अच्छा संसार है, मुझे तो और जीना है, मुझे तो और संसार में ज्ञान बांटना है, मुझे तो सृष्टि और सुंदर करनी है, मैं तो अपने को ठीक रखूं। तेरे में अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। खुद को भी संभालना शुरू करेगा तो सीख जाएगा। एक एक बात को अनुभव में ले लो, अनुभव करो तो अनुभव खुलेगा। अनुभव नहीं करते हो, ऐसे ही मत वाले बनते हो तो मन मत डुबोती है। जो आज तूने सुना, गुरु मत तैरने को सिखाती है। तरो। हाँ, छा चवंदव लाला हाणे तव्हां ॿुधायो। सही में कभी कभी इमोशन में आ जाते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि दिल छोटी है तभी तुम इमोशन में आते हो। हाँ। और ये बात सही है कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, आपको देखते हैं कैसे आप, हम कितनी बातें करते हैं फिर भी आपको हम प्रिय लगते हैं, पर हम प्रकृति में अभी भी थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हमारे मन के मुताबिक थोड़ा बात नहीं होती, सामने वाले को देखते हैं कि बहुत अपने आप को विद्वान मानते हैं, बहुत होशियार मानते हैं, तो उस टाइम थोड़ा इमोशन निकल आता है हमारा अभी भी। अभी नहीं निकालो, वो आप ही कंट्रोल सामने करो। देखना ही नहीं है, अंदर देखना है। तो सामने कैसा देखो? मुझे देखना है अंदर। देखो मुझे दृष्टि गई इधर, तो इधर गई नहीं। तुम सदा ही ऐसे 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 वायरन वांगुर था ॾिसो। जो ॿाहिरि देखता है माना वायरा है, वायरा। तव्हां हिक ॿिए खे चवंदा न वायरी है, वायरा न आहियो। जॾहिं ॿाहिरि ॾिसो था माना वायरा आहियो, अंदर ॾिसो था माना सियाणा आहियो। अब तेरे को मर्जी है, सियाणा बन, वायरा बन, क्या भी बन। बाहर मत देखो, सामने मत देखो, भीतर देखो। डे टू बी द लॉर्ड टोल्ड। भीतर तेरे माल खजाना, क्यों जाता है तू ढूंढन देश बेगाना। दूसरे के भीतर जाता है वो बेगाना देश है, तू अपने भीतर जा, वो अपना देश है। अपने देश में हर एक राजा है, दूसरे के देश में राजा थोड़ी है, मेहमान है ना, वो मेहमान है। तुम सारे दिन मेहमान नवाजी करते भी हो, मेहमान बनते भी हो। हम तो रहते हैं फर्स्ट क्लास, अपने में रहो। चिंता छाजी, चिंता तो हो, परिवारों में तो थोड़ी बहुत चिंताएं होती है, पर जो दादी भगवान को बिठाएगा वो डांस करेगा। असांखे चिंता न काई आ, दादी भगवान बैठो आ। किसको चिंता नहीं होती है? मेरे को क्या तेरी चिंता नहीं होती है? कभी मेरे को भी होती है, तेरी चिंता होती है। वो चिंता नहीं होती है कि तू लखपति कब बनेगा, अरबपति कब बनेगा, बंगले वाला कब बनेगा, गाड़ी वाला कब बनेगा। वो चिंता नहीं होती है मुझे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लखपति बनेगा या खाएगा तो 2 रोटी, सोएगा तो एक ही जगह, बंगला होए या महल होए, करनी तो नींद है ना। नींद नहीं आए और तुम महल में सो जाओ, सोने के महल में सो जाओ, ताजमहल में तुमको जाके सीट मिले उधर सो जाओ, पर नैनों में नींद नहीं है तो क्या फ़ायदा। तुम रोड पर पत्थरों के बीच में सो जाओ, नींद मस्त आए। तो प्लेटफॉर्म पर भी सोने वाला सुबह फ्रेश होके उठता है। हाँ, मैंने प्लेटफॉर्म पे नींद की, हमने गाड़ी में भी, ट्रेन में भी नींद की। तो उस बातों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, पर मैं तेरी चिंता करता हूँ कि तेरा मन स्थिर रहे। इसके ऊपर हालत आई है तो इसका मन छल न हिले, वैराग न छूटे, त्याग न छूटे। ये सत्संग में क्यों नहीं आया है? ये दिखता नहीं है,
कितने दिन हुआ है मैंने इसको देखा नहीं है, तो मेरे को चिंताएं कम है क्या? तुमको 4 बच्चों की चिंता है, मेरे को इतनी चिंता है, मेरे को इतनी चिंता है। लेकिन मेरे को जब भी चिंता होती है तो मैं बोलता हूँ मुझी दादी भगवान बैठो आ, बस छुट्टी गाल। वो देख रहे हैं ना, तेरे यज्ञ को संभाल रहे हैं, तुझको भी संभाल रहे हैं, मुझको भी संभाल रहे हैं, सबको संभालने वाला वे सतगुरु एक ही है। बस लाल टाइम थी हो तो कुछ बोलना है? इमोशन को निकलने के लिए रास्ता चाहिए गुरु वचनों का। हाँ, इतना उनको कभी भजन गुनगुनाओ, कभी वाणी सुनाओ, वो रास्ता दे। वही ना, तुम बड़ी इमोशन को रास्ता देते हो कि चल तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, चलो मार्केट में चलता हूँ। अभी दिवाली है, संभालना, थोड़ा संभाल के खरीदारी करना, आपस में लड़ना मरना नहीं, है ना। धनतेरस में सुबह में ही तेरे को भर दूंगा, पैकेट पुख्ता करे छॾींदो, चओ त खर्ची मां ॾेई छॾियांव, पर तव्हां पाण में सुख शांति सां त्योहार मनायो। हाँ, और कुछ बोलना है? अच्छा, सबको दोगे ना? बैटरी में रखना भाई, सब सच्चा सोना लेके जाना, बाकी के सोने की इच्छा न करो। मिले तो बोलो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। पूजा करो जाके, आज जड़ चेतन की फूल रखो। देखो कितना मार्केट सुंदर लग रहा है आज, हम तो देख के आँखें ठंडी हो गई। गुल 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 गुल, मां जो वञा थी श्री शारदा शरणम में, उते भी गुल 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 गुल। तव्हां सभु गुलायो न। जाओ जाके पूजा करो। जो मशीनें रोज़ी रोटी देती है, जो शॉप देता है, घर में पूजा करो, एकाग्रता से करो, शांति से करो, पूरे हृदय से करो, श्रद्धा से करो, खुश रहो। चलो लाल, ऐसी ऐसी बातें आप सिखाते हैं, लेकिन उसमें अगर हम लोग अमल भी करते हैं काफ़ी बातों पे, और काफ़ी दिन से कुछ बात आपसे शेयर करनी थी। हाँ, तो जैसे कि आप घर गृहस्थी के बारे में भी बताते हैं कि जो अगर पानी, नमक वाले पानी और चपाटी से भी खाओगे तो तेरा जीवन चलता रहेगा। ऐसी कुछ बातें हैं जिस पे अमल किया गया काफ़ी मैंने, और किसी इधर आके बताओगे लेक्चर ॾियण जी मूड ते ही छोड़ा न ॾे साम्हूं लेक्चर। अॼु छुट्टी अथव न, अॼु मां घड़ी नथी ॾिसां, ठीकु आहे, चलेगा ना। कुछ बातें मैंने दीदी से भी सीखी हैं कि आप बोलते हो कि आप पूरे दिन में क्या, महीने भर में क्या खर्चा करते हो, कैसा खर्चा करते हो, उसकी कुछ लिखावट लिखो। तो वो अभी दिमाग भगवान शुरू की गई है। हाँ, पहले मेरे में काफ़ी ये था कि अगर संत्यानी कुछ बोलती थी, भाई बिस्किट ले आओ कोई घर पे, या 1 या 2, तो मैं क्या करता था, दुकानदार के पास जाता था तो 7-8 नमूने के बिस्किट ले लेता था, मना थैलियाँ भर लेता था। तो वो दुकानदार ही बोलता था भाई और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। तो मैं अपनी शान समझता था कि यार मैं आया हूँ तो कुछ कम से कम बढ़ के तो जाऊँ, फिर चाहे 1 थैली हो चाहे 2 थैली हो। हाँ, लेकिन वो बढ़ता था, अपनी शान समझता था। थैलियूं भरे वठी वेंदो। संत्यानी ताईं हिकिड़ो बिस्किट जो पैकेट वठी अचु त हे संत 2-2 थैलियूं भरे बिस्किट वठी वेंदो। जी, मैं भर के जाता था। मैं अपनी शान समझता था कि सामने वाला बोल रहा है तो कम से कम उसकी तो इज्जत रखूं, भली मेरी इज्जत जाए वो वांदा नहीं है, भली मेरे पैसे जा रहे मैं नहीं सोचता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वो बातों पे काफ़ी ध्यान गया है। उसमें काफ़ी थैंक्स मैं बीना दीदी को भी बोलूँगा, जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत सीख सिखाई। अच्छा, तो वो भी कुछ करती है क्या? उनके कुछ बातें उनके मुझे बताई थी कि हम लोग हर घर का बाती जो है, एक डायरी में अपना दिनचर्या का जो खर्चा होता है वो लिखता है। और उनके ये बातों से मैंने भी ये मंथ में लिखना शुरू किया है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ जो मेरे अनवांटेड खर्चे हैं उससे मैं बच रहा हूँ। अभी कल ही संत्यानी ने मुझे बोला बिस्किट लेने आना है, तो मैं 10-10 रुपए के 2 पैकेट के बिस्किट लेके आया खाली। तो जोरदार तालियां।
तो जहाँ 200 के बिस्किट लेके आता था वहाँ 20 रुपए के बिस्किट नहीं दीमा मगन 200 के बिस्किट नहीं, 400-500 के मना 7-8 अरे। वैरायटी चाहिए ऐसे। अच्छा। भले उसमें नुकसान ज़्यादा था दीमा मगन, क्योंकि कोई बिस्किट अगर एक खा लिया, पैकेट खोला, तो 2 पीस खाने के बाद ना इच्छा होती थी दूसरा पैकेट खोलूं। तो जो वो एक पैकेट होता था ना, वो रख रख के क्या होता था, उसमें टेस्ट निकल जाती थी, स्वाद निकल जाता था, मना उसका मजा नहीं ले पाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अगर 10 रुपये वाला पैकेट है ना, उसका मजा लेता है तो अभी मालूम पड़ता है उसकी टेस्ट क्या है। हाँ। जो ये थैलियां आती थी 2-2 4-4 तो संध्यानी बोलती थी आपके पास यहाँ तो ईदा है या तो रोजो, तो वो हिसाब होता था। लेकिन अभी मैं काफ़ी उस बातों पे सोचता हूँ, तो अभी इसमें मेरा डबल फायदा है दीमा भगवान। जैसे कि आप आज धनतेरस को बोल रहे हो, उससे मेरा ये भी फायदा है कि मेरे जो खर्चा, अनवांटेड खर्चा जो है वो स्टॉप हो गया है, उसको रोक आ गई है। और अभी जो भी चीज़ें हैं बाहर की, तो माना बच्चों को भी इतना आ गया है कि बच्चे भी अब वो कॉपी में लिखते हैं। और छोटा बोलता है पापा आज मैंने 5 रुपीज़ सेव किया। मैंने कैसे सेव किया? बोलता है पापा मैंने चिप्स का पैकेट नहीं खाया। तो ये माना जो आप हमें सिखाते हो, लेकिन कभी कभी क्या है ना, हम आपकी बातों को उलांघ देते हैं, कभी मानते नहीं हैं। जैसे कि हमने आपको गुरु तो माना है, पर कोई कोई ऐसी बातें कि गुरु की हम मानते नहीं हैं, और उसमें मैंने देखा है कि नुकसान हमारा है और किसी का भी नहीं है। कभी कुछ होता है कि आज घर पे कुछ बना नहीं है, तो होशियारी से बोलते हैं चल बाजार से लेके आते हैं, और अगर एक सब्जी लानी हो तो 2 सब्जी लाते थे और 7-8 चपाती लाते थे। तो उसमें क्या होता है, 1-2 चपाती बच जाती है ना, उसमें भी बहुत नुकसान होता था। माना अभी हर चीज़ की जो है ना एक कदर करना सीख गए हैं। और अपने पूरे महीने में मैं चाहूँगा आपको, ये महीने में पूरा आपको बजट भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या खर्चा किया है, और बच्चे ने भी अपने अपने खर्चा लिखते जा रहे हैं। तो उसमें मेरे घर की डबल सेविंग्स हो रही है। और मैं भी चाहूँगा कि अगर आप लोग भी इसी तरह थोड़ा ध्यान दें, तो सेविंग अपनी है, दूसरे की नहीं है। जो हमारा धन है वो हमें ही सेव करना है। बाकी गुरु धन तो हमें मिलता है और वो तो हमें बांटना ही है, उसमें कंजूसपाई नहीं करनी है। लेकिन जो माया का धन हम बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सेव करें, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि दीमा भगवान बोलते हैं कि अभी किसी की 10,000 पगार है या किसी की 12,000 पगार है, उसमें भी आदमी अपना गुजारा कर सकता है। हाँ। कि अगर अपने सब बातों का ध्यान दे, अनवांटेड थिंग्स भी नहीं लेके आए। जैसे कि मेहमान मिजबान भी घर पे आते हैं ना, तो हम अपनी शान दिखाते हैं उनको कि मैं तेरे से बड़ा हूं। किस बात से बड़ा? अरे गुरु के पास बड़े हो गए तो दुनिया में अपने आप बड़े हो जाएंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बस दीमा भगवान आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं कि जो आपकी बातें हैं बस उसी पे अमल करूं तो ज्यादा फायदा हो रहा है। बोनस ऑटोमेटिकली हर महीने मिलते जा रहा है फिर। अरे वाह। बाकी बोनस की जरूरत नहीं है। वाह। आ जलाल प्रसाद तो ले, ये लो भर भर के प्रसाद खाओ। देखा, ये है मेरे बच्चे, ताके पसंद आयो है ना? हर चीज़ से तू फिट हो सकता है, हर हालत से फिट हो सकता है, अपनी चादर जितना पाँव लंबा कर सकता है। तू चादर के बाहर पाँव फेंकता है, तेरी आदत बन गई है। लोक वासना, लोगों को दिखाना, अपना शान ऊंचा करना, इसके कारण कई दुख आते हैं। बाकी परमात्मा ने सबको सब अच्छे से दिया है। अभी आप सोचो ना, 20 रुपए का बिस्किट आज उसको सुख दे रहा है, और उसके बदले में वो 400 का बिस्किट की पन्नी थैलियाँ लाता था। ताकि एतराज़ तो न थींदो न, बिस्किटनि जी फैक्ट्री अथव। माण्हू बिस्किट घटि खाईंदा। दिलीप पाइक ॾियो दिलीप खे। ये तो बिस्किट का एग्जाम्पल दिया है। हर जगह पर यही, हर चीज़ ऐसे बढ़ती जाती है ना, अनवांटेड लेके आते थे।
वो आपने सिखा दिया था, वही ना, बहुत अच्छा है। वो देखो सही बोल रहे हैं ना भाई। एग्जाम्पल बिस्किट का आया है, लेकिन हर चीज़ हम ज़्यादा लाते थे। कपड़ा बोलो, खाना बोलो, और कितनी किस्म की चीज़ें हैं जो तुम लाते हो तो ज़्यादा 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 ही लाते हो। हबशी सुबह, ये तेरा अच्छा गुण नहीं है, आपने इसको गुण माना है, पर ये है हबशी सुबह। एक चीज़ की ज़रूरत है तो दो चीज़ लानी ही है, पड़ी रहेगी, टाइम पर काम में आएगी। तो मार्केट बंद हो जाएगा क्या? एक चीज़ ख़त्म होगी तो अभी इतनी पड़ी है तो मार्केट तो खुला है ना, फिर दूसरी लाना ना। तो उसके लिए बड़ी तू एक्स्ट्रा फर्नीचर बनाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहे, एक्स्ट्रा कबर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहे। तो कितना तकलीफ़, तुम लंबे लंबे कितने रास्ते लेते हो। अब है इसका कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, लेकिन जो संसार है वो कॉमन सेंस नहीं रखता, तो कॉमन सेंस के सिवाय ऐसे डूबना ही होता है। तैर नहीं सकते हो, डूबते ही जाते हो। तो अपना ध्यान दो, ख्याल करो, एक दूसरे के अनुभव से सीखो। अॼु कंहिंखे कहिड़ी ॻाल्हि वणी तव्हां ॿुधाए सघंदव? चओ लाल। पहले मुझ में भी ऐसे होता था, समझो शॉपिंग के लिए जाता था तो जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा शॉपिंग करके आता था। पर अभी जैसे तृप्त रहना आपने सिखा दिया है। हाँ, ढूंढते तो तृप्ति थे ना कि मैं तृप्त हो जाऊँ, तृप्त हो जाऊँ, पर जो मच वॉन्ट्स मोर अंदर था अभी उस पर ध्यान जाता है कि एक्स्ट्रा हम क्या जा रहे हैं। अभी पहले दृष्टि जो जा रही है एक्स्ट्रा पे जा रही है, जो ज़रूरत थी पहले उस पर दृष्टि नहीं थी, अभी जो दृष्टि है वो ज़रूरत के ऊपर है। चाहे तो खपे तो तृप्ति पई न, चाहिए तो हमें तृप्ति थी न, फिर हम वो तृप्ति शॉपिंग में ढूंढते थे। जबकि अब तू तृप्त हो गया ज्ञान से, तो शॉपिंग जो ज़रूरी है, कॉमन सेंस भी आ गया, फिर मैं कितना लूँ, क्या लूँ, कितना यूज़ कर सकता हूँ। फिर जो चीज़ लाई गई कितनी भी अच्छी है, फिर यूज़ न हुई तो कुछ समय के बाद वही बंगार बनती है या क्या बनता है? फिर बंगार बेचने वाले को बुलाओ। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है दिमागन, आप बोलते हो बोले पुराना पहनो पर साफ़ सुथरा पहनो। हाँ, पुराना पहनो ना, फिर क्या हुआ, साफ सुथरा पहनो, अच्छा पहनो। पहले ऐसे ही कितने कपड़े तो हम लोग ऐसे ही फेंक देते थे, पर अभी दृष्टि जाती है। अच्छा, जिस कपड़े की मूड नहीं है तेरा, अभी बहुत पहना है, तो उसको थोड़ा साइड करो, फिर कुछ समय जाएगा ना, वही वाली मूड से पहनेगा तू, वही वाली कपड़ा मूड से पहनेगा, वरी निकाल के धोई प्रेस करे फर्स्ट क्लास वही पायो। पोइ माण्हू बि तव्हांखे चवंदो नया पाता अथव। बचा दिए। अब जिसको दिवाली में न्यू ड्रेस नहीं मिले ना, वो सबसे पुरानी ड्रेस निकालो, धोई प्रेस करे पायो, ॾिसो तव्हांखे नहीं लॻंदव, पर मन न हलायो। पुरानी में पुरानी ड्रेस कढो, धोई प्रेस करे पायो, पर मन न हलायो। हाँ कुणाल, कुछ सुनाओगे लाल? दिमागन सच्ची में आपके बातों पे जाते हैं तो जैसे आप बताएं भाई बरकत पड़ जाती है, वही बातें एक कॉमन सेंस की बातें हैं। तो सच्ची में जैसे भैया ने बताया कि बरकत हमारी होती है कि हर महीने जैसे बोनस है, तो सच्ची बात आप छोटी छोटी बातें भी बताते हैं और सच्ची बातें भी होती है, बहुत असरदार होती हैं। अच्छे भी चलते हैं, ऐसा थोड़ी मैं कंजूस बनाती हूँ, कंजूस नहीं बनाती हूँ, ये भी नहीं है, अच्छे भी चलते हैं। अच्छे चलते हो नहीं चलते? हाँ दिमागन, अभी दिमागन ध्यान जाता है, नजर आंखें खोल दी आपने, पहले हमारी आंखें बंद थी, चलते थे, अभी आप आंखें ध्यान दिलाते हो। खाली वेस्ट को हम बेस्ट बनाते हैं, बस ॿियो कुछ कान्हे। तुम जो वेस्ट करते हो ना, उसको हम बेस्ट बना के देते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि बच्चों में भी वो जो है ना एक आदत अभी पड़ रही है, जैसे कि अगर कॉलेज जाता है ना तो बस के लिए जाना पड़ता था आपके बेटे को, अभी वो क्या करता है, बोलता है पापा बस की टिकट निकालने का कोई यूज़ नहीं है, बाय वॉक 10 to 15 मिनट्स उसके कॉलेज में लगते हैं। तो बोलता है पापा इससे क्या होएगा, मेरा जो आने जाने का है ना उससे मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी। भाई मैं ट्रेन में 1.5 घंटा बैठ के यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद एटलीस्ट
10 मिनट्स तो मुझे मिलते हैं कि भाई वॉक करने के लिए, कॉलेज से निकलूं तो भी वॉक करके आता हूं। तो माना बच्चे लोगों में भी अभी वो आदत पड़ती जा रही है, क्यों दीमा भगवान ने बोला था ना कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो बच्चे उस पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। दीमा भगवान ऑलराउंडर हो गए ना जी। दीमा चवंदा अॼु ई टैक्सी जो भाड़ो बि ख़र्चूं, टंगूं बि सूर करायूं, ॾाढो सुठो, खुशी थी, बहुत अच्छा लगा। और किसको कुछ बोलना है? हाँ बोलो, न्यूज़ माइक पीछे दो माइक। दीमा भगवान जो मंदिर में सत्संग चालू किया है, वहाँ पे कल 10-12 जने नए आए थे, और दो साल से मैं किधर भी जाता था तो किसी की मेमगिरी, किसको चिढ़ाना, मस्करी करते थे। तो अभी 2 साल से मैं आपके ही सत्संग की बातें करता हूँ, तो कोई संत हंसता था, कोई चिढ़ाता था, अब ये बुढ़ा हो गया है, सत्संग में जाता है। तो मैं आपके वचन ही बोलता रहता था, भले वो कुछ भी बोले। कल वो 2 संत इतने खुश हो गए, आपके ही 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी ही बातें, आपके ही वचन पे ही डिस्कस थी। भले मेरा 10-15 साल का एक जूना फ्रेंड था, अचानक किसी से उसका विक्षेप ऐसा हो गया, वो रो रहा था घर में। जैसे वो रो रहा था तो उनकी संत्याणी यहाँ पे आती है, उन्होंने आपका उसको वचन बताया था कि सदा न काला केश सदा न संग सहेलियाँ। तो बोलता है दीमा भगवान का ये वचन सुन के मेरा आंसू किधर गए, मेरा दुख दर्द किधर गया, समझ में नहीं, इतना खुश हो गया। और कल रात को मंदिर में भी आया था सत्संग में, वो भजन भी वो गाता है, बहुत अभी गुनगुनाता है, बहुत मज़े में आ गया है दीमा भगवान। इतने आपके शुक्राने मानते थे सभी, बोलते मेरे को, मैं बोला आप तो बोलते थे मेरे को बुढ़ा नहीं, बुढ़ा नहीं, अभी तो पहले से जवान होता जाता है, मेरे को दिखता है। ये श्री शारदा शरण सत्संग की कमाल है भगवान, आपकी मेहर हो गई है भगवान, सब जगह आप अच्छा बिठाते हो, कराते हो। सुठो। दीमा भगवान एक भजन गाऊं? हाँ गाओ ना। डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। हाँ मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। जो माने गुरु की बात वो बाजी नहारे, जो माने गुरु की बात वो बाजी नहारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर एक वचन में है करामत गुरु की। हाँ हर एक वचन में है करामत गुरु की, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर एक वचन में है बातें गुरु की। हाँ हर एक वचन में है
करामत गुरु की, जो माने गुरु की बात वो प्रेमी नहारे। जो माने गुरु की बात वो प्रेमी नहारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जहाँ मन की मानी वहाँ धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया, हाँ सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया। जहाँ मन की मानी वहाँ धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया। सही रास्ता तो दीवाने ने दिखाया, हाँ सही रास्ता तो दीवाने ने दिखाया। कोई भाग्यशाली जो समझे इशारे, कोई भाग्यशाली जो समझे इशारे। तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी, रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, हाँ सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी, रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, हाँ सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे, जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे। तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत बोए गुरु मत तारे, मन मत बोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। है ही भगवान। मंत्र बोले। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ,
मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओंकेश्वराय शिव ओंकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओमेश्वराय शिव ओंकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाहर तेरी खुदाई तूने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई मैंने, कैसी ये लीला रचाई तूने, कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। देखे हैं दर पे
बातें दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी, जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बनके जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया चरण में बनके जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। धीमा भगवान, जैसे आप पूरा साल हमको चलाते हो ना कि जड़ चेतन की इज्जत करो, उनकी पूजा करो, तो लगता है कि पूरी दुनिया तो जैसे एक ही दिन मना रही है और उसमें भी उनको इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, और वो खुशी हमको पूरे साल मिलती है क्योंकि आपने वो आदर्श पे चलना सिखाया। पूरे साल खुशी मिलती है। तालियां बजाओ पूरे साल के लिए। दिमागन, आप जीने के तरीके सिखाते हो, हाँ। दिन ब दिन और मैच्योर्ड बनाते हो। भाई कहाँ कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ ज़रूरी है, सब सिखाते हो। है ना? आप सीख रहे हो ना? वेरी गुड। दिव्या? दिमागन, आज दशहरा है तो ऐसे लग रहा है कि अभी बस विकारों को ही मानना है और किसी को किसी देह के मना। अभी रावण को मारा था, पर पहले हम लोग का सिर्फ वही ऐसे लगता था रावण को मारना मना दशहरा, पर अभी देह की बात नहीं है, अभी अहंकार की बात है। और लास्ट में दशहरे में भी रावण को मारा था, पर दादी भगवान और आप हमको दिखाते हैं कि रावण भी कितना महान था,
कि उसने लास्ट में अपने अहंकार को जो उसका मर गया, तो उसके बाद जैसे वो भगवान से मिल गया। तो ये बातें जो है ये हमको और मजबूत करती है, पॉजिटिविटी में लाती है, बहुत अच्छा लगता है। और बोलो बच्चों, इसको बोलना है। दिमागान, आज दशहरे के दिन पे आपने सब नेगेटिविटी से निकाल दिया है मन से। हाँ सब, हाँ, अभी पॉजिटिव हो गए, सब पॉजिटिव देखते हैं। यीशु दिमागान, संसार जैसे रावण को भी नेगेटिव वे से हम देखते थे पहले, तो अभी जैसे सिखाया है कि उसमें सिर्फ गुरु मत नहीं थी, बाकी सब कुछ था। तो हमें जैसे गुरु मत आ गया, तो जैसे आपने सबको राम बना दिया है। और कोई बच्चे हैं? बस हाँ, उठा लियो दीमा भगवान, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा हंसती खेलती रहूं, स्वस्थ रहूं। ज़रूर। और आगे जो माइक किसको चाहिए? दिमाग, जैसे अभी हंसा ने बताया कि जो एक दिन खुशी पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन भाई सबकी पूजा करी जड़ चेतन की, तो हमको वो 12 ही महीना हर वक्त वही खुशी मिलती है। तो दशहरा की मतलब ऐसे लगता है कि 10 ही दिशाएं हरी, तो टोटली ठंडक और हरी हरी। दशहरे का मतलब है 10 ही दिशाएं हरी भरी हो गई, सरसब्ज हो गई। फुल पॉजिटिव में आ जाओ। वाह। और किसको बोलना है कुछ? बस हाँ हाँ हाँ, जीना सिखाए तो सच्चे जीना सिखा दिया। बस लाल माइक दे। माइक पास करो। जैसे सभी को पता है कि रावण को जलाया जाता है, लेकिन उसका भी वो भी पता है कि रावण को मत नहीं थी गुरु की। सभी को पता है, पूरे शहर को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि गुरु मत के कारण ही उनको जलाया जाता है। जैसे वाणी में आता है ना कि अहंकार तुम्हारा जो है वो विल पावर नहीं देता है, वो खोखला है, निम्रता विल पावर देती है। तो ठीक ऐसे ही हमारा भी जैसा अहंकार निकले, ये गुरु मत पे चले, ताकि हमारे लिए ऐसा कोई न बोल सके कि गुरु मत इसे नहीं थी। वही तो 2 लाइन दीमा भगवान गुनगुना। रामचंद्र कहते थे रावण से, रामचंद्र कहते थे रावण से, तू ही गो ना छोड़ेगा, धीमा धरती पे आए हैं, सीना छन्नी कर देंगे। रामचंद्र कहते थे रावण से, मनमत पे तू चलता रहता, गुरु मत नहीं ली है, गुरु मत नहीं ली है। मन के कहने पर ही चलता, नहीं तो है तू ज्ञानी, तू ज्ञानी। रामचंद्र कहते थे रावण से, रामचंद्र कहते थे रावण से, तू ही गो ना छोड़ेगा, धीमा धरती पे आए हैं, सीना छन्नी कर देंगे। हो रामचंद्र कहते थे रावण से। धीमा भगवान, लेकिन आप प्रेम से हमें अहंकार को मिटाते हैं। आपका प्रेम है जो हमारा अहंकार निकल रहा है।